हैं पाथफाइंडर देखते हैं। यही सारी चीजें अगर हमें मैनो में से करना है तो एडिट के अंदर पाथफाइंडर नाम के ऑप्शंस है, जिससे आप किसी भी शेप को इजीली एडिटिंग कर सकते हो। और यही वाला पाथफाइंडर आपको विंडो पैनल में भी मिलता है, पाथफाइंडर, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल F9। जैसे ही आप क्लिक करते हो पाथफाइंडर आपको यहाँ से खुल जाएगा। साथ साथ में एक चीज प्लीज ध्यान में रखिएगा कि अलाइनमेंट का बॉक्स भी आप खुला रखो, ताकि कोई भी लोगो बनाते टाइम आपकी अलाइनमेंट ना छूट जाए। ऐसा हो तो आप रूलर भी ऑन कर सकते हो व्यू पैनल के अंदर से, ताकि आप उसको इजीली कनेक्ट कर पाए परफेक्ट शेप में। पाथफाइंडर इलस्ट्रेटर का बेस्ट टॉपिक है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे पेन टूल था। पाथफाइंडर के अंदर 2 मोड्स आपको अवेलेबल है, पहला है शेप मोड्स और दूसरा है पाथफाइंडर्स। शेप मोड्स हमेशा 2 ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट का तो काम ही नहीं है पाथफाइंडर में। आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप पाथफाइंडर यूज कर रहे हो तो 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, और वो भी ओवरलैपिंग के अंदर। सेकंड, पाथफाइंडर्स नीचे जो लिखा हुआ है वहाँ आप 2 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव एरिया को सिलेक्ट करके एक साथ कट पेस्ट कर सकते हो। ये सारे भी जितने भी मोड्स है ये सारे एडिटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला जो शेप मोड है वो है यूनाइट। यूनाइट यानी ऐड। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे में ऐड करने के लिए यूनाइट यूज किया जाता है। जैसे कि अभी मैं 2 ऑब्जेक्टिव एरिया बना रही हूँ, एक प्लस का साइन बना रही हूँ, जो मेडिकल लाइन में बहुत ज्यादा लोगों के अंदर यूज किया जाता है। ये मेडिकल लाइन का सिंबल है। दोनों को हम अलाइनमेंट दे देंगे, सेंटर अलाइनमेंट, ताकि वो परफेक्टली डिजाइन करे। जस्ट क्लिक बाय द यूनाइट, आप सीधा एक प्लस का साइन बना सकते हो। राइट, है बहुत इजी। सी, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से सेटल कर सकते हो। जैसे कि मुझे कोई एक शेप चाहिए जो परफेक्ट रेक्टेंगल में हो, बट उसकी ऊपर का टॉप एरिया जो सर्कल फॉर्मेशन में हो। जैसे हम कार्टून कैरेक्टर्स बनाते टाइम बैकग्राउंड के अंदर घर का दरवाजा बनाते हैं, काइंड ऑफ लाइक दैट। दोनों को सिलेक्ट करके ऐड कीजिए, लीजिए, आपका एरिया रेडी हो गया। अच्छा, कोई कंपनी है जो डोर बनाने वाली कंपनी है, तो आप डोर का सिंबलाइजेशन भी उससे बना सकते हो, तो आप इजीली उससे बना सकते हो। सेकंड टूल का नाम है यहाँ पे माइनस फ्रंट, यानी फ्रंट में रखा गया ऑब्जेक्ट, उसके अंदर से अगर हमें माइनस करना हो तो हम इजीली बना सकते हैं विद दिस। जैसे कि मैं 2 सर्कल एरिया ले रही हूँ, पहला एंड दूसरा, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग में है। दोनों को सिलेक्ट करके जस्ट क्लिक कीजिए, लीजिए, आपका शेप रेडी हो गया। ऑल्टर से कॉपी कर लीजिए और उसको मनचाहा शेपिंग दे दीजिए, जिससे आप इजीली कोई भी शेपिंग एरिया को बना सकते हो। अच्छा, मुझे इसी के अंदर काम करना है, कॉपी एंड पेस्ट, छोटा कर देते हैं, और इसको मुझे माइनस करना है, तो मैं इजीली दोनों को सिलेक्ट करके माइनस फ्रंट, जिससे आपका एरिया, बीच वाला एरिया जो था वो माइनस हो गया। इजीली सबसे ज्यादा लोगों के अंदर माइनस फ्रंट यूज किया जाता है, जिससे आप मनचाहा एरिया बना सकते हो, मनचाहा पैटर्न बना सकते हो। तीसरा ऑब्जेक्टिव एरिया है हमारा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट यूज फॉर द कॉमन एरिया, यानी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो कॉमन एरिया होता है उससे आप इंटरसेक्ट से बाहर निकाल सकते हो। जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ, मेरा लीव बन गया। अब आप लीव से कोई भी लोगो बना सकते हो। जैसे कि एक साथ मैं 2 एरिया भी सिलेक्ट करके काम कर सकती हूँ। छोटा कीजिए और उसको माइनस कर दीजिए। आप मनचाहा शेपिंग, मनचाहा डिजाइन आप यूज कर सकते हो, और आप अच्छे से एक लोगो भी जनरेट कर सकते हो। देखिए, आप जैसे बनाते जाओगे शेपिंग थॉट से, आपके लोगो बनते जाएंगे। इंटरसेक्ट के अंदर अगर मैं 2 राउंडेज रेक्टेंगल लेती हूँ, तो 2 एरिया कॉर्नर और 2 एरिया मेरे शार्पन, ऐसा इंटरसेक्ट एरिया बनेंगे जो एकदम मॉडर्न लीफ की तरह देखा जाता है। दोनों को सिलेक्ट कीजिए एंड देन इंटरसेक्ट। आप जैसा भी चाहो फिर रोटेट एंड रिफ्लेक्ट यूज करके उसको लोगो बना सकते हो। सिलेक्ट करके जस्ट उसको रोटेट कर दीजिए। शिफ्ट दबाने पे आप एग्जैक्टली एंगल में उसको रोटेशन कर पाएंगे। दोनों को सिलेक्ट करके आप उसको रिफ्लेक्ट भी कर सकते हो। ओ प्रेस कीजिए, जिससे आप उसको रिफ्लेक्ट भी कर सकते हो। सी, लोगो बनाने के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मिंग एंड एडिटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, जिससे आप इजीली बना सकते हो कोई भी लोगो। राइट, ओके, वापस मैं सिलेक्ट करती हूँ एंड लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड हमेशा यूज करता है कॉमन पोर्शन को डिलीट करने के लिए। जितना भी कॉमन पोर्शन आपका अवेलेबल है उसको डिलीट करने के लिए एक्सट्रूड यूज किया जाता है। दोनों को सिलेक्ट कीजिए एंड एक्सक्लूड, लीजिए, आपका रेडी हो गया लोगो। कितना इजी है ये चारों को हैंडल करना। जैसे हमने 2 ऑब्जेक्ट के लिए ऊपर वाले शेप मोड्स यूज करे, नीचे वाले जो पाथफाइंडर्स है वो 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, मुझे एप्पल का लोगो बनाना है। एप्पल का लोगो आप सबने देखा हुआ है। प्लेस में जाते हैं और जस्ट एप्पल के लोगो की तरफ एक लुक करते हैं, जिससे हमें पता पड़े कि एग्जैक्टली वो कैसा दिखता है, राइट, ताकि बनाने में इजी रहे। देखिए, कुछ ऐसा दिखता है हमारा एप्पल का लोगो। हाँ, बहुत सारे एप्पल के लोगो अवेलेबल है मार्केट में, कुछ ऐसा भी फंकी लुकिंग एरिया अवेलेबल है। इसको बनाने के लिए स्पेशली पहले तो आप पेन टूल से इसको रीड्रॉ कर लीजिए बॉर्डर एरिया में।
बाद में आप उसको पाथफाइंडर से डेकोरेट कर सकते हो विद द डिफरेंट एरिया। देखिए कैसे, जस्ट चेक। मैं पेन टूल से पहले बेसिक शेप बना रही हूँ, जो उसके ऊपर बना रही हूँ, ताकि एक परफेक्शन एरिया मुझे मिले। देखिए एप्पल का पूरा एक लोगो मैंने बेसिक बना दिया। अब उसके अंदर मुझे स्ट्रिप्स जैसा कुछ बनाना है, तो मैं सिंपली एक कलर का एरिया ले रही हूँ, जिससे मैं इजीली उसके अंदर काम कर पाऊँ। ओके, ऑल्टर से कॉपी कर दे बहुत सारी और कंट्रोल डी दबा दे। अब एक साथ मैं इसको सिलेक्ट करके जस्ट कट कर रही हूँ। यानी पहला जो ऑप्शन है हमारे पाथफाइंडर्स में, फर्स्ट ऑप्शन विच इज डिवाइड। डिवाइड जितने भी ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स है इसके अंदर, वो सारे एक दूसरे में से कट करके दे देगा। जस्ट क्लिक, और फिर जैसे कि डिवाइड हमने यूज किया है, इसके लिए मुझे उसको कंपलसरी अनग्रुप करना पड़ेगा। जैसे ही मैं अनग्रुप करती हूँ और बाकी के रिमेनिंग पोर्शंस डिलीट कर देना है तो डिलीट कर दीजिए। और आप जब देखेंगे तो आपके एप्पल के शेप में बहुत सारे कट लग गए हैं। यानी आप कलर को चेंज करके देख सकते हैं कि बहुत सारे कट्स लग गए हैं, जिससे आप उसकी अलग अलग कलराइजेशन को सेट कर सकते हैं। देखिए कितना सिंपल है बनाना। इजीली हमने क्या किया, एप्पल का एक लोगो बना दिया जो फंकी लुकिंग था, राइट। डिवाइड के बाद हम आगे मूव करें तो वहां पे एक ऑप्शन है ट्रिम। ट्रिम नॉर्मली फ्रंट में रहे हुए ऑब्जेक्ट को, पीछे के जितने भी आप दूसरे कॉपी पेस्ट करेंगे ऑब्जेक्ट्स, उन सबको एक दूसरे में से कट कर देगा। जैसे कि अभी मैं एक डिजाइन रेडी कर रही हूँ। मैंने पहले ही कहा है कि एक से ज्यादा डिजाइनिंग हमें रेडी करनी है, क्योंकि ये एक से ज्यादा मोड्स पे चलता है, दैट्स व्हाई। इन दोनों को हम राइट क्लिक पे अरेंज करके बैक कर दे, सिलेक्ट करते हैं और ट्रिम करते हैं। जैसे ही मैं ट्रिम ऑप्शन यहाँ से दबाती हूँ, हमें उसको अनग्रुप करना पड़ेगा और जस्ट हम चेक करते हैं वो पूरा कट पेस्ट हो गया है उसी में से, राइट। तो आप मनचाहा शेपिंग एरिया बना सकते हो, डिजाइनिंग एरिया बना सकते हो। नेक्स्ट टूल है हमारा मर्ज। आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स उसके आजू बाजू में रखोगे, जैसे कि अभी मैं उसके ऊपर ओवरलैपिंग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रख रही हूँ, और जस्ट सबको एक साथ सिलेक्ट करके मर्ज, तो वो एक ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद आप उसको कलराइजेशन चेंज करो, कोई भी एरिया चेंज करो, वो एज अ वन ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। आगे बढ़ते हैं। क्रॉप। क्रॉप के लिए हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स चाहिए, क्योंकि क्रॉप क्या करता है, फ्रंट में रहे हुए ऑब्जेक्ट को बैक के जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप देते हो उसमें से कट करके आउटपुट में देता है। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स और बहुत सारे डिफरेंट कलर स्कीम के साथ ले रही हूँ, और सेंटर में एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ जो बड़ा फ्रंट में है, बड़ा भी है और फ्रंट में भी है। लास्ट ऑप्शन में मैं एक फ्रंट में ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। सबको एक साथ सिलेक्ट करते हैं, और जो आप बीच में देखते हो लाइंस बनी हुई, क्रॉप उतनी लाइंस को ही कटिंग करके दे देगा, राइट क्लिक पे आप जैसे ही उसको अनग्रुप करते हो और अलग अलग करते हो, तो वो एक एरिया बना देता है ब्यूटीफुली, जिससे आप लोगो बना सकते हो। आप जितने भी लोगो बनाते हो वो इसी तरह से बना सकते हो, समझे? वेरी नाइस। ओके, हमारा अगला जो एरिया है वो है आउटलाइन। यानी जितने भी ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट है उनको सबको आउटलाइन में कन्वर्ट कर देगा। ओके, जैसे ही आउटलाइन में कन्वर्ट करता है वो, आपको 0 PT मिल जाएगा स्ट्रोक वैल्यू। मेक श्योर आप थोड़ी सी ज्यादा कर लो, राइट क्लिक पे जाओ और अनग्रुप कर लो। जब भी आप उसको हटाओगे, वो सारे के सारे एक दूसरे में से कटिंग करे हुए बाहर मिलेंगे आपको। यानी आउटलाइन बेस अगर हमें कोई लोगो बनाना है, कोई डिजाइन बनानी है, कोई पैटर्न बनाना है, तो आप इजीली आउटलाइन को यूज कर सकते हो। सिलेक्टेड एरिया को आउटलाइन, मेक श्योर दैट आप उसको एक कलर दे दोगे एंड यहाँ से थोड़ी सी PT दे दोगे, यानी पॉइंट वैल्यू दे दोगे। चेक करते हैं, देखिए आपका पूरा ऑब्जेक्टिव एरिया लाइन ड्राइंग में ट्रांसफर हो गया, है ना? इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। लास्ट वाला है माइनस बैक, जिसको आप बैक में से माइनस कर सकते हो। यानी बैक में रहा हुआ ऑब्जेक्ट आपका फ्रंट ऑब्जेक्ट में से माइनस हो जाएगा। लेट्स चेक। 2 ऑब्जेक्टिव एरिया है मेरे पास, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, माइनस। जितना भी मेरा फ्रंट में पोर्शन था वो बैक वाले ऑब्जेक्ट में से माइनस हो गया। देखिए, पाथफाइंडर लोगो के अंदर नहीं बल्कि बैकग्राउंड में भी बहुत काम आता है। अगर मैं बात करूं कि मुझे कोई शेप मर्ज करना है, कोई शेप डिलीट कर देना है, कॉमनली कोई शेप बनाना है, तो वो सारी चीजें बैकग्राउंड में भी बहुत अवेलेबल है। जबकि मैं बात करूं कि कोई ऑब्जेक्टिव एरिया यानी कैरेक्टर के अंदर भी ऐसा कोई एरिया मुझे बनाना है, तो इजीली वो काम करेगा, जिससे आप मनचाहा शेप, मनचाहा डिजाइन पाथफाइंडर से बना सकते हो, समझे? एक और ऑप्शन है जो ऑब्जेक्ट के अंदर कंपाउंड पाथ करके है। 2 ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट में से कॉमन पोर्शन को अगर आपको निकाल देना है, जो पाथफाइंडर भी करता है, पर वो डिलीट कर देता है, जबकि कंपाउंड पाथ उसको खाली हाइड करता है। जैसे कि मैंने मेक किया, कॉमन पोर्शन वहां से निकल गया, बट अगर मैं राइट क्लिक पे रिलीज कंपाउंड पाथ करती हूँ तो वो वापस भी आ जाएगा।
यानी दोनों ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट में से आपको किसी भी एक ऑब्जेक्ट को कट करना है बट उसको डिलीट नहीं करना है, तो आप कंपाउंड पाथ को यूज कर सकते हो, जिससे भी आप अच्छा खासा लोगो बना सकते हो। जैसे कि मुझे गूगल का लोगो बनाना है, जस्ट आप गूगल लिख दीजिए टाइप टूल से, और जहां पे डबल ओ है वहां पे आप क्या कर दीजिए, ये सर्कल फॉर्मेशन के अंदर आईज बना के उसके ऊपर रख दीजिए, ताकि वो इजीली गूगल का एक लोगो बन जाए। राइट, देखिए